तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बाद में इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। मींस कार्बन कंपाउंड का नाम किस तरीके से रखा जाता है। तो जितने भी कार्बन कंपाउंड हैं उनके दो नाम हुआ करते हैं, एक उसका कॉमन नेम और एक उसका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स के साथ में उसका एक डिफरेंट नेम होता है। जैसे आपका घर में कोई निक नेम होगा तो ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक कॉमन नेम होता है, और जैसे आपका स्कूल में डॉक्यूमेंट में आपका एक अनदर नेम होता है, ऐसे ही यहाँ पर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलग नाम होते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग जो नाम रखे जाते हैं वो नाम कौन रखता है, वो रखती है एक संस्था है जिसका नाम है IUPAC, मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम रखे जाते हैं। इनको हम कॉमनली IUPAC नेम भी कह सकते हैं क्योंकि नाम ये संस्था रखती है, तो इसलिए इसको IUPAC नेम्स भी हम कह देते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो क्या रूल्स हैं और किस तरीके से नाम रखे जाते हैं। 10th लेवल के तक ही हम चलेंगे जो एग्जाम में आपके आते हैं, क्योंकि आपके जो एग्जाम में के लिए जो इंपॉर्टेंट है, और इससे बाहर जो हम बताएंगे इससे बाहर आपको कोई भी IUPAC नेम एग्जाम के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब इसको करने से पहले क्या है कि आपको थोड़ा सा जो कार्बन एटम्स हैं उनके कुछ ये वर्ड यूज करते हैं इनके लिए। जैसे एक कार्बन अगर होगा, अगर कार्बन कंपाउंड में सिर्फ एक ही कार्बन है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, मेथ। 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ये बट लग रहा है लेकिन आपको बट नहीं, इसको ब्यूट पढ़ना है। ठीक है, 5 के लिए पेंट। 6 कार्बन अगर होते हैं एक कार्बन कंपाउंड के अंदर 6 कार्बन है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हेक्स, और 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 कार्बन के लिए डेक। ठीक है, इसको डेक पढ़ेंगे। तो ये तो नॉर्मल सी बात हुई कि भाई ये आपको याद करने पड़ेंगे इसके नाम। ऐसे नॉर्मल सिंपल है, आराम से याद हो जाएंगे। अब धीरे धीरे क्या करते हैं, इनको देखते हैं किस तरीके से कार्बन कंपाउंड के नाम आप रख सकते हैं। तो आपको हमने पढ़ाया था जो हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाए थे, तो मेन हाइड्रोकार्बन के नाम के बारे में ही आपके सिलेबस में है 10th क्लास में, उसी के आसपास हम डिस्कस करेंगे इसको। तो हमने बोला था कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। ठीक है, और जो अनसैचुरेटेड थे उनको क्या बोलते थे, एल्कीन डबल बॉन्ड वाले और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले। ठीक है, एल्कीन में क्या था, एल्केन में था कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड के बीच में, एल्कीन में कार्बन कार्बन में क्या डबल बॉन्ड, और एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्या थे, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे दोनों, और ये क्या था, एक सिंगल बॉन्ड वाला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो हमें हाइड्रोकार्बन्स के नाम रखने हैं, हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर हमारे सिलेबस में है तो वो पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें एल्केन यानी कि सैचुरेटेड का और अनसैचुरेटेड ये दोनों आ जाते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ में। ठीक है, तो पहले हम एल्केन की बात करते हैं, उसके बाद में एल्कीन और एल्काइन। पहले सिंगल चेन की बात करेंगे, फिर ब्रांच चेन की बात करेंगे। पूरे के पूरे आपको टोटल आराम से एक इजी मेथड से आपको पूरा का पूरा नोमेनक्लेचर आपको समझाया जाएगा। तो मान लीजिए कि एक कार्बन है, पहले एक से शुरू करते हैं। तो हमने बताया था कि जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। ठीक है, 2,4। तो वैलेंसी कितनी हो जाती है इसकी, 4 हो जाती है। इसका मतलब आप मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन डाल सकते हो उसमें, 4 डाल सकते हैं। तो 4 डाल दीजिए आप, ऐसे 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है तो 4 हाइड्रोजन आ गए। वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई करेंगे वो हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और उससे पहले वाले वीडियो में भी बताया हुआ है। तो इसमें देखो कितने कार्बन है, एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, मेथ। तो लिख दीजिए मेथ। ठीक है, अब ये सिंगल कार्बन है और ये किसके अंदर आता है, आपको पहले बताया था सिंगल कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड का पॉसिबिलिटी है, ये सब सिंगल बॉन्ड है। तो यहां पर देखो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बोलते हैं, एल्केन। तो यहां पे इसका एन यूज होगा, ऐसे ही डबल बॉन्ड में इन और इसमें आइन। एल की जगह जो आपके ये जो नाम लिखे हुए हैं ये यूज होगा, जितने भी कार्बन है। एल हटा दीजिए, सिर्फ बाद का जो सफिक्स है वो यूज होगा। जैसे यहां पे क्या है, एन यूज हो रहा है, आपको पता है सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, एन यूज होगा। तो मेथ प्लस एन क्या बन जाएगा, मीथेन।
तो इसका नाम क्या हो गया, मीथेन। सिंपल, ये तो सिंपल था बिल्कुल। ठीक है, अब 2 कार्बन की बात करते हैं। ठीक है, अब 2 कार्बन अगर होंगे, मान लीजिए कि 1 और 2 कार्बन है ऐसे। अब इसमें आप क्या करोगे, इसके अंदर आप हाइड्रोजन को फिल करोगे। अब यहां पर एक एक तो है, अब यहां पर आप देखो एक इलेक्ट्रॉन तो पूरा हो रखा है। ठीक है, एक बॉन्ड तो पूरा हो रखा है, 3 इसको आने हैं, क्योंकि भाई 4 वैलेंसी होती है तो 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करना है इसको। तो आप सीधा यहाँ पे 3 लगा सकते हैं CH3, और इसके भी 3 आ जाएंगे। तो अब क्या हो गया, इसके कार्बन के 4 पूरे हो गए और इसके कार्बन के 4 हो गए। ये कुछ इसी तरीके से, जैसे मैं अगर इसमें बनाऊं तो ये CH3 आप ऐसे लिख सकते हो और दूसरा इस तरीके से, तो इसका आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा बॉन्ड शो करके इसके। तो यहां पर कितने कार्बन हैं, 1 और 2। 2 कार्बन के लिए देखो, 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज होता है, एथ, तो एथ लिख दिया। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, फिर से एन लगाते हैं। देखो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या करते हैं, एन, तो एल की जगह नंबर ऑफ जो कार्बन है उसके लिए जो नाम यूज होता है वो, और बाकी बाद में एन आ जाएगा। तो ये आपको ये नंबर, तो ये इसके एल की जगह लगाना है एल्क। देखो एल्क सब में कॉमन है, एल्क हटाना है, उसकी जगह जो नाम है, जो नंबर कार्बन एटम के लिए जो नाम दिए हैं वो आपको यूज करना है, और फिर बाद में सफिक्स के लिए ये एन, इन और आइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग। तो यहां पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या यूज करेंगे, एल्क का, एल्केन का एन यूज करेंगे, क्योंकि देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो एथ प्लस एन, तो क्या हो जाएगा, इथेन। ठीक है, इथेन 2 कार्बन का हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक और करके दिखा देते हैं, सिंपल। जैसे चलिए सीधा हम 4 का ले लेते हैं, 1 2 3 और 4 कार्बन है। तो आप यहां देखो इसका, ये कितने कार्बन से कितने इसके बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहे हैं, 1, 3 और बचे हैं। या तो मैं सीधा 3 लिख दूं यहां पर, या फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं। तो देखिए एक कार्बन 4 से गिर गया। ठीक है, इधर 2 आ रखे थे इसके, तो 2 ही बचेंगे इसके, 4 पूरा करना है तो कर दिए 4 पूरे। ऐसे इसके 4 पूरे हो जाएंगे, और इसका 1 से घिरा हुआ है तो इसमें कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 आएंगे। ये कुछ ऐसे ही था। अगर मैं यहां पे सीधा अगर इसको ऐसे बनाता और अब बोलता मैं सीधा ही लिख दूं, तो आपको देखो 1 तो इसका है तो कितने रखेंगे, 3। अब ये वाला कार्बन इधर और इधर 2 से घिरा हुआ है, 2 वैलेंसी पूरी हो रही है, लेकिन एक्चुअल में कितनी होती हैं, 4। तो कितने हाइड्रोजन डाल लेंगे इसमें, 2। इसमें भी आगे पीछे हैं तो इसमें भी 2, इसमें सिर्फ 1 है तो यहां पर 3। तो इस तरीके से सेम यही है, इसको हमने पूरा बॉन्ड के साथ में खोल के दिखाया। यहाँ पे इसे नॉर्मल ऐसे है। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, या फिर यहाँ पे गिन लीजिए 1 2 3 4। तो 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। बट है लेकिन पढ़ना क्या है, ब्यूट, बट यानी कि ब्यूट प्लस सिंगल सिंगल बॉन्ड, देखो सब सभी में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन। तो ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। ऐसे ही आप पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन इस तरीके से करोगे। ठीक है, उसमें क्या करना है, बस आपको सिंगल बॉन्ड देखना है। अगर कहीं पर भी डबल बॉन्ड हो जाएगा तो क्या होगा, तो अब डबल बॉन्ड का देख लेते हैं। और डबल बॉन्ड का हमने बताया था कम से कम कितने, 2 कार्बन एटम मिनिमम होने चाहिए। तो ये देखिए 2 कार्बन है जैसे। अब यहां पर एक कार्बन कितने से घिरा हुआ है, 2 से। वैलेंसी कितनी होती है, 4। 2 है, 2 और आपको हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। आपको मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से हाइड्रोजन इसको लगा सकते हैं, बाकी एग्जाम में आपको लगे लगाए मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको भी आने चाहिए कैसे हम हाइड्रोजन को बॉन्ड में सेटिस्फाई करेंगे। अब यहां पे इसके भी 2 हैं तो कितने लगा सकते हो, 2। 2 के लिए क्या लिखते हैं, एथ, तो एथ लिख दीजिए। प्लस डबल बॉन्ड के लिए देखो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, एल्कीन। और एल्क की जगह क्या करते हैं, वो नाम लिखते हैं, नंबर, जो भी नंबर शो होगा, और बाद में सफिक्स यूज करते हैं। तो यहां पे क्या डबल बॉन्ड है तो एन तो होगा नहीं, इन वर्ड यूज होगा। तो क्या लिखेंगे, इन। तो क्या बन जाएगा, इथीन। क्या बन गया, इथीन। ठीक है, ऐसे ही अगर एक और लेता हूं तो जैसे यहां पर हम लिखते हैं 1 2 3 ऐसे लिख दीजिए, डबल बॉन्ड लगा दीजिए मैंने। ठीक है,
अब यहां पे ध्यान रखना, अभी नंबरिंग और बढ़ेगी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, ध्यान से देखना है बस, ठीक है। अब यहां से आप देखें तो यहां पर ये कितने से घिरा हुआ है, 2 से, तो 2 बच रहे हैं, तो 2 आप लगा देंगे, 4 पूरे हो गए इसके। ये वाला कार्बन इधर 2 है और इधर 1, कितने हो गए, 3, एक हाइड्रोजन बचा है, तो यहां पे कितने हाइड्रोजन लगाएंगे, 1, और यहां पर 1 ही है तो 3 लगा देंगे। तो इस तरीके से अब यहां पर आप देखते हैं तो इसकी, अब यहां पर जिधर से इसकी काउंटिंग पास होती है, देखिए जिधर से डबल बॉन्ड पास होगा उधर से अब इसको काउंटिंग भी करनी पड़ेगी। अब ये इधर से पास है तो हम क्या करेंगे, इधर से पास है तो कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन, ठीक है। अब 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए वर्ड क्या है, प्रोप, प्रोप। अब देखिए पूरी चेन में कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड तो दिखाई दे रहा है, और डबल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड यूज करते, इन, एल की जगह तो प्रोप लगा दिया, इन की, और बाकी जो क्या लग गया, प्लस इन था तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन, प्रोपीन। और अगर आपसे कोई बोलता है कि कौन से कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो आप बोलोगे कि फर्स्ट कार्बन के बाद आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या लिखोगे यहां पर, इसलिए आप यहां पर लिख दोगे 1 प्रोपीन, डैश करके लिखेंगे 1 प्रोपीन। तो क्योंकि पहले पर क्या है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे 1 प्रोपीन। एक और एग्जांपल देखते हैं, 4 से देखो ज्यादा अच्छा लगेगा, ऐसे, चलिए 5 कर लेते हैं ऐसे, और मैं डबल बॉन्ड अब यहां पर लगा दूं। अब हाइड्रोजन सेटिस्फाई कीजिए, यहां पे 3 आएंगे, यहां पर 2, और यहां पर 1 2 3, तो कितना आएगा 1, ऐसे 1 2 3, इस पे कितना 1 बचा है तो 1, और यहां पर 3। अब यहां से कोई आपको बोलता है कि भाई ये डबल बॉन्ड कहां से पास है, तो आप देखो काउंट करोगे इधर से तो 1 2 3, तीसरे कार्बन के बाद आ रहा है, और इधर से 1 2 के बाद ही आ रहा है, तो जिधर से पास पड़ेगा उधर से आपको काउंटिंग करनी है। तो हम काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि अगर इधर से स्टार्ट कर दे तो 1 2 3 के बाद आ रहा था, तो जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिर कोई आगे फंक्शनल ग्रुप हम करेंगे, जिधर से पास पड़ेगा उधर से उसकी काउंटिंग शुरू करनी है। तो इधर से काउंटिंग शुरू कर दी हमने, तो इधर से क्या आ गया 1 2 के बाद आ रहा है, तो पहले तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग नाम लिख लेते हैं, फिर नंबर को इंडिकेट करना बताता हूं। 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। और इस पूरी में अब देखिए कहीं पर भी, वैसे तो सिंगल बॉन्ड भी है, आप सोचोगे सिंगल बॉन्ड के लिए एन भी आना चाहिए, लेकिन पूरी चेन के अंदर अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ना नेमिंग जो होगी वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग होगी। तो यहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है एक, तो यहां पे इन आएगा, तो सीधा लिख देता हूं पेंटीन, ठीक है। और ये कितने कार्बन के बाद आ रहा है, तो हमने काउंटिंग इधर से की है, पास इधर से आ रहा है, तो 1 2 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 2 पेंटीन, 2 पेंटीन। देखिए याद रखना कि नंबर और लेटर इसके बीच में डैश आता है, जब भी IUPAC नाम करते हैं, नंबर और लेटर के बीच में डैश, नंबर के बीच में कोमा, ठीक है। तो ये हो गया 2 पेंटीन, इसका नाम हो गया, ठीक है, 2 पेंटीन। एक एग्जांपल अगर सेम इसी चेन का अगर एक और लूं, तो मैं अगर ऐसे ले लेता हूं, ऐसे, इसमें 6 ले लिए मैंने, और मैं इधर से यहां से काउंटिंग स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट करता हूं, तो इसमें हाइड्रोजन आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, ठीक है। एक बार आप एक की प्रैक्टिस खुद करना। अब यहां से मैं सीधा यहीं से नाम अगर बताऊं, तो देखो इधर ये हमें दिख रहा है कि साफ इधर से डबल बॉन्ड पास है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इधर से पास पड़ रहा है, और टोटल कितने एटम है कार्बन के, 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स। और डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, इन, तो एल की जगह तो हेक्स आ गया, और इन किसके लिए, डबल बॉन्ड के लिए, तो क्या बन जाएगा हेक्सीन। और कितने कार्बन के बाद आ रहा है डबल बॉन्ड, तो आप बोलोगे 1 2 के बाद आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे 2 हेक्सीन, ठीक है, 2 हेक्सीन। अगर ये अच्छा ना लग रहा तो एक तरीका और है, जैसे ये भी था और ये भी था। अब पहले इसको बता देता हूं, तो आपने क्या लिखा, या तो ये लिखें या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। तो
3 और 3 6 कार्बन के लिए क्या लिखा था, हेक्स, हेक्स लिख दीजिए, ठीक है। डैश, डबल बॉन्ड आ रहा है कितने के, 2 के बाद, तो 2 लिखा, फिर डैश, क्योंकि नंबर और लेटर के बीच में डैश आता है। अब उसके बाद में डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड के लिए क्या करते हैं, इन, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो हेक्स 2 इन, या 2 हेक्सीन भी इसको आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसको अगर करें सेम इसी तरीके से तो इसको भी कर सकते हैं। अब ये 2 पेंटीन लिखा था, इसको आप कैसे कर सकते हो, और ऐसे भी कर सकते हो। तो 5 है तो 5 के लिए क्या लिखोगे, पेंट डैश, कितने के बाद आ रहा है, 1 2, 2 के बाद आ रहा है तो क्या लिखोगे, 2 डैश, और फिर डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या करोगे, इन, तो क्या आ जाएगा, 2 पेंटीन, ये इसका नाम आ जाएगा, ठीक है। ये इसका हो गया। तो हमने एल्केन और एल्कीन 2 का देख लिया। अब ट्रिपल बॉन्ड की बात कर लेते हैं। आपके सिलेबस में बिल्कुल सिंपल आते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगे, सिंपल सीखें आप इसको, आपके 2 नंबर पूरे हो जाएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से 3 कार्बन वाले की बात करते हैं। तो एक तो पहले सिंपल 3 कार्बन का यही बना देता हूँ। तो 3 इधर है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 3 इधर है तो 1 बचा है तो 1, तो इसका नाम कैसे रखेंगे, देखिए 1 कार्बन ये, 1 ये, 2 के लिए क्या करते हैं, एथ लिखते हैं, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए देखो क्या आएगा, एल की जगह तो हमने एथ लिख दिया, और ट्रिपल बॉन्ड जब होता है तो क्या लिखते हैं, आइन, तो इस पे लिए लिखेंगे एथ प्लस आइन इक्वल्स टू एथाइन, क्या नाम हो जाएगा, इथाइन, क्योंकि कितने कार्बन थे, 1 और 2। तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसमें मैं एक काम करता हूं कि ट्रिपल बॉन्ड यहां पे लगा देता हूं, ठीक है। अब यहां से ट्रिपल बॉन्ड आपका देखो 1 2 3 4 5 2 पे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इधर से कितने पे आ रहा था, 1 2 3 3 पे आ रहा था, तो दूर है, इधर से पास है। सिंपल हाइड्रोजन आप खुद भरेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, इधर से कर रहे हैं तो टोटल कितने हैं, 5, 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट प्लस ट्रिपल बॉन्ड आ गया, देखो डबल नहीं है ट्रिपल नहीं है, तो ट्रिपल बॉन्ड जब आ गया एक चेन में तो आप क्या करोगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखते हैं आइन, तो पेंट प्लस आइन इक्वल्स टू पेंटाइन, ठीक है, पेंटाइन। तो ये हो गया, इस तरीके से इसका नाम आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर ये देखिए, अगर जो दोनों तरफ से अगर सेम नाम है, सेम वो हो जाए, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि ऐसे 1 2, ये ट्रिपल बॉन्ड यहां पर आ जाए ऐसे, ठीक है, 4 कार्बन है। अब यहां पे अगर हाइड्रोजन एक बार और भर के दिखाऊं आपको, तो यहां पे 3 CH3, यहां पे देखो 1 2 3, और ये है, कितने हो गए, 4, तो यहां भरने की जरूरत नहीं है, और इसके भी 1 ये और 3 ये, 4, और यहां पर कितने, 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी काउंटिंग करेंगे आप, तो इधर से काउंट करते तो 1 2 3 4, इधर से दूसरे नंबर पे इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3 4, तो इधर से भी डबल बॉन्ड 2 के बाद आ रहा है दूसरे कार्बन के बाद, तो इधर से काउंट करते हैं तो तब भी 2 के बाद आ रहा है, तो सेम इक्वल है। जब इक्वल होता है तो फिर काउंटिंग आप चाहे इधर से करें या इधर से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जहां से अच्छा लगे वहां से करें फिर, ठीक है। तो इसमें 4 है, 4 के लिए क्या लिखते हैं, 4 के लिए लिखते हैं ब्यूट, ब्यूट प्लस, ठीक है, ब्यूट लिख दिया, और ब्यूट प्लस क्या, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, आइन, तो लिख दिए आइन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ठीक है। अब नंबर ऑफ का इसका जो ट्रिपल बॉन्ड है ये कहां पर आ रहा है, इसके बारे में बताओ। तो ये क्या पे 2 के बाद आ रहा है, 2 के बाद आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखेंगे 2 ब्यूटाइन, या फिर उसी तरीके से ब्यूट डैश 2, 2 के बाद क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, आइन, तो ब्यूट 2 आइन, या तो ऐसे लिखें या ऐसे ले, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपके एल्केन एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के बारे में कैसे नोमेनक्लेचर इनका करते हैं वो हुआ। अब ये आता है कि अगर जो चेन ब्रांच हो जाए, ये तो सिंगल चेन थी, सिंपल सीधी चेन थी, अब अगर ये जो चेन ब्रांच हो जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे है,
और इस तरीके से एक ऐसे आ जाए, तब क्या होगा? अब पहले इसमें क्या करेंगे आप, हाइड्रोजन को फिल कीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 1 2 2 बचे हैं 2, इस तरीके से आप क्या करेंगे फिल करें। अब यहाँ पे 1 2 3 3 से घिरा हुआ है, एक और बचा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, एक हाइड्रोजन लगा और ये 3 और ये भी 3। तो इस तरीके से जब आता है तो ऐसे केस में क्या करना है कि आपको सबसे लंबी चेन काउंट करनी है कि सबसे लंबी चेन कार्बन की कहां पर जाती है। ठीक है, और देखो काउंट करते हो तो 1 2 3 4 5 6, ये भी 6, या फिर आप करोगे 1 2 3 4 5 6, ये कर सकते हो। तो जैसा भी अच्छा लगे, या आप ये करें चाहे वो करें। अब देखो अगर मैं इस पे बॉक्स बना दूं आपको तो इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर करें तो ये वाली लंबी चेन है, चाहे आप ऐसे कर लो। तो आपको चेन एक ही काउंट करनी है, ऐसे नहीं कर सकते आपकी 1 2 3 4 5 6 और फिर 7, नहीं ऐसे नहीं कर सकते। एक सिंगल चेन आपको, या तो आप इसको काउंट करें या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी इसको भी ले सकते हैं इस चेन के अंदर, चॉइस आपकी है। ठीक है, चाहे वैसे लें या वैसे लें। जब सीधी दिख रही है तो आप क्यों कॉम्प्लेक्स करें अपने समझने के लिए, सीधा आप ऐसे ले लें। ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ है ऐसे। तो जब आपने ऐसे लिया तो आपकी इस चेन से बाहर एक आपको कार्बन एटम दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये कार्बन एटम कैसे है, ये ऐसे है CH3। अब नॉर्मल में हमने क्या बोला था कि जो CH4 होता है वो क्या नाम दिया था उसका, मीथेन। अभी नाम दिया था, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए एन लगाते हैं तो मेथ एक कार्बन के लिए, और एक के लिए सिंगल जो बॉन्ड होता है उसके लिए एन करते हैं तो मीथेन। ऐसे ही जो CH3 बाहर जब आता है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, मीथेन है लेकिन एक कार्बन कम है इसके अंदर, सिर्फ एक बॉन्ड से दर्शाया गया है। तो जब ये एक हाइड्रोजन हटाते हैं और बॉन्ड लगाते हैं तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं मेथाइल, मेथाइल। ठीक है, ऐसे ही अगर ये हो जाए CH3 CH2, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि CH3 और ऐसे CH3, इसका नाम क्या रखा था हमने, दो का नाम, दो के लिए क्या लिखते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या नाम था इसका इथेन, इथेन। और तो यहां पर क्या है, दो ही कार्बन है लेकिन एक बॉन्ड ये बना दिया और इसकी जगह पे एक हाइड्रोजन कम कर दिया, तो इसके लिए क्या, ये मिथाइल था, ये क्या हो जाएगा एथाइल। ऐसा ही प्रोपाइल ब्यूटाइल, इस तरीके से जब एक एक कार्बन को कम करते हैं। अब यहां पर आप देखें, अब इसकी अगर आप नाम रखते हैं तो पहली बात तो देखिए CH3 पास किधर से पड़ रहा है, इधर से तो दूर है, इधर से पास है, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो एक चेन में कितने कार्बन, 6 कार्बन। ठीक है, 6 कार्बन, 6 के लिए क्या लिखते हैं हेक्स, तो हेक्स लिख दीजिए, हेक्स लिख दिया। अब इसमें टोटल पूरे में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं एन। ठीक है, एन, तो यहां पे आप सिंपल क्या करते हैं एन ऐसे लिखते हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि मेथाइल जो CH3 है, CH3 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं मेथाइल, मेथाइल का नाम तो यहां पे कहीं आया ही नहीं। तो आपको क्या करना है, पहले आप दोगे मेथाइल का नाम, ऐसे गलत हो जाएगा। तो आपको देखो 2 पे 2 नंबर पे दूसरे कार्बन पे मिथाइल है, देखो CH3 को क्या बोलते हैं मिथाइल, ये रहा। तो आप क्या लिखोगे 2 2 हो गया, 2 पे क्या है, 2 पे है मिथाइल, 2 पे मिथाइल है। और पूरी पूरी चेन कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या लिखते हैं हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है इसमें, कोई डबल तो है नहीं। अब सीधा क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम 2 मिथाइल हेक्सेन, इसका नाम हो गया ऐसे। तो ये ब्रांच चेन है। ठीक है, ब्रांच चेन होगी ऐसे। अब अगर ये ब्रांच चेन अगर ये इस तरीके से हो जाए, ये एक और नीचे आ जाए ऐसे, तो यहां पे तो 2 आएगा अब, और ये ऐसे हो जाए, अब क्या नाम रखेंगे आप। अब आप सोचेंगे कि ये तो भाई पहले तो कि CH3 जो है ये मिथाइल था और CH3 CH2 ये क्या हो गया, ये इथाइल है। तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये तो CH3 और CH2, देखो CH3 और CH2, ठीक है, CH3 और CH2, ये तो क्या हो गया, ये तो इथाइल हो गया। अब इसको कलेक्ट करके लिखते हो तो कलेक्ट करके क्या हो जाएगा, C कितने हैं 2,
2, 3 और 2 5, H कितने हो जाएंगे 5। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि C2H5 है, ये ऐसे हो गया। देखो 1 2 C2, 3 और 2 5, तो आप सोचोगे इथाइल है, लेकिन ऐसे नहीं। मैंने क्या कहा था, सबसे लंबी चेन। अब सबसे लंबी चेन कौन सी हो रही है, अब सबसे लंबी चेन काउंट करो, इसको हटाओ यहां से। अब देखो, अब यहां से हम काउंट कर रहे थे कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 की है पूरी सीधी, और इसको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 की है। इसका मतलब लंबी चेन हमें लेनी है, और लंबी चेन एक पर्टिकुलर कंटिन्यूसली लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ले लिया, तो यहां से हमने इस तरीके से इसको लिया, तो ये हुई लंबी चेन। ठीक है, लंबी चेन हो गई ये वाली 1 2 3 4 5 6 7, और ये वाला अब आ गया बाहर। अब देखो ये भी CH3 है, और CH3 क्या बोलते हैं, मिथाइल। इस तरीके से करते हैं। अब इस CH3 को काउंट करो कि कहां से पास पड़ रहा है। अगर मैं यहां से काउंटिंग करता हूं तो 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर पे आ रहा है CH3। लेकिन इधर से काउंट करता हूं तो इधर जिधर से पास होगा उधर से करेंगे, तो इधर से पास है तो क्या करेंगे 1 2 3, देखो इधर से 5वें पे आ रहा था, इधर से तीसरे पे आ रहा है, तो मैं काउंटिंग इधर से करूंगा, इधर से 1 2, ये 3 4 5 6 और 7, तो 3 पे आ रहा है। कौन आ रहा है 3 पे, CH3 आ रहा है। ठीक है, CH3 क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। तो कर दीजिए काउंटिंग। तो 3 पे क्या है 3, 3 पे क्या है मिथाइल डैश मिथाइल मिथाइल, और टोटल कार्बन चेन कितने की है 7 की है। 7 के लिए क्या लिखते हैं हेप्ट, हेप्ट सिंगल ही बॉन्ड है, सब में सिंगल ही बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बोलते हैं एन, तो एन आ गया, तो 3 मेथाइल हेप्टेन, 3 मेथाइल हेप्टेन। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका एक और वेरिएंट ले लेता हूं कि तब क्या होगा, कि अगर इस तरीके से चेन आ जाए तब क्या होगा। सिंपल आते हैं आपके। अब मान लीजिए इस तरीके से हमने बनाया, ये एक ऊपर और एक नीचे। अब यहां पे आप इसको कार्बन को हाइड्रोजन जो है फिल कर दीजिए। इसके तो पूरे हैं, सी जो है चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, चारों से, मतलब कार्बन चारों बॉन्ड सेटिस्फाई है इसके। तो अब यहां से आप काउंट करते हो, चाहे तो कोई सी भी लंबी चेन ले लो, या तो ये लंबी चेन, ये भी 3 की है, ऊपर से नीचे लेते हो तो ये भी 3 की चेन है, तो कहीं से भी ले लो। ठीक है, और बीच में दोनों के यहां पे आ रहे हैं, तो हमने ले लिया, चले 1 2 और 3 ऐसे ले लिया। ठीक है, ये क्या होगी इस तरीके से अगर मैं लिखता हूं, देखो अगर मैं मैंने इसको चेन बना दी है भाई, ये रही हमारी लंबी चेन जो हमने सेलेक्ट की है। ऐसे ये वाली कर लो या ये वाली कर लो, ऊपर की बात है, ये 3 ही आएंगी। ठीक है, अब यहां से काउंट कर रहे हैं तो ये 1 2 और 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या लिखते हैं प्रॉप, लेकिन उससे पहले क्या, एक CH3 मिथाइल ऊपर है, दूसरा CH3 नीचे है। अब आप क्या करोगे, सिंपल ये कोशिश करोगे कि भाई सीधा लिख देते हैं कि 2 पे है, 2 पे क्या है 2 पे मिथाइल है, और चेन कितने की है 3 की, तो क्या लिखते हैं प्रोप, प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा एन। तो आप करोगे ऐसे, लेकिन आप सोच के देखो क्या इस स्ट्रक्चर से आप दोबारा इस नाम से ये स्ट्रक्चर दोबारा बना दोगे, नहीं बना पाओगे, सिर्फ एक ही CH3 लिखोगे, दूसरा नहीं लिख पाओगे। तो 2 करने हैं, तो देखिए दूसरे कार्बन पे कितने मिथाइल हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, तो आप क्या करोगे 2 2, यानी कि 2 हैं। हर एक चेन से बाहर जितने भी आपके जो ग्रुप आएंगे उनके लिए अलग से नंबर को इंडिकेट करना पड़ता है। तो जैसे ये 2 पे है ऊपर, तो इसके लिए क्या किया हमने 2 ये मिथाइल, एक ये रहा, ठीक है, और एक मिथाइल कहाँ है, ये नीचे रहा, तो 2 2 तो कर दिया हमने, लेकिन टोटल कितने मिथाइल हैं 2। यहां पे तो खाली मिथाइल लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसे 2 2 डैश डाई मिथाइल प्रोपेन। अब ये नाम सही हुआ। देखिए 2 इसके लिए और ये 2 दोबारा से, ये 2 इसके लिए था और ये एक 2 दोबारा दूसरे वाले मिथाइल के लिए था, तो 2 2 2 2 कितने हो गए 2 मिथाइल हो गए, 2 के लिए डाई, डाई क्या है मिथाइल है और प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन 3 की जो चेन है उसको क्या बोलते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा सिंपल बिल्कुल
किस तरीके से हम इनका जो IUPAC नेम है रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सिंपल हाइड्रोकार्बन के बारे में जो नेमिंग थी ये उसके बारे में था इस वीडियो के अंदर। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड विद हैलोजन, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप आप यूज करेंगे, ठीक है, हैलोजन हुए, एल्डिहाइड हुए, कीटोन हुए, इनके साथ में बात करेंगे। यानी कि हम जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप वाले जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका नाम कैसे रखते हैं वो अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।